थैंक यू, धन्यवाद। आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म मतलब कि नंबर्स आना चाहिए, ठीक है। अभी मत पूछेगा नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स भी होता है, होल नंबर भी होता है। फिर वेरिएबल भी आना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट्स, इंग्लिश का स्मॉल अल्फाबेट्स, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, इसको लिटरल्स भी बोलते हैं। फिर जो है बेसिक अलजेब्रिक जो है ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, धन घटाना गुणा भाग, ठीक है। और पावर भी होना चाहिए, बेस होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए। इसको कॉम्बिनेशन को जो बना के करते हैं उसको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिससे मैंने यहाँ पे किया 3x² प्लस 2y प्लस 7xy प्लस 5, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें वेरियस टर्म को क्या कहते हैं। जैसे अब देखिए टर्म्स, ये 3x² को एक टर्म कहेंगे, 2y को एक टर्म कहेंगे, 7xy को एक टर्म कहेंगे और 5 को एक टर्म कहेंगे। लेकिन जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए टर्म्स यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है टर्म्स जो है सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, प्लस से और माइनस से जो है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कैसे 3x² अलग है, प्लस 2y है, 7xy 5। एक टर्म का मतलब ये होता है, एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 टर्म का ये। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नंबर्स होता है जो है, होल नंबर दैट डज नॉट चेंज। अब जैसे होल नंबर 5 3 लग दिए तो बदलेगा थोड़ा, 3 का 3 ही रहेगा जो है। जैसे यहाँ पे 5 इज ए कांस्टेंट इन इक्वेशन 1। अब देखिए वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है ये लिटरल्स होता है। लिटरल्स मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वेरिएबल, इसमें एक्स इसमें वेरिएबल है जो है। कोफिशिएंट, अब देखिए कोफिशिएंट में अंतर है, माने लिटरल का जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है और ये कांस्टेंट होता है, इधर रख लीजिएगा। तो 3 जो है कोफिशिएंट होगा x² का, 2 कोफिशिएंट हो गया y का, 7 हो गया xy का कोफिशिएंट हो गया, और कांस्टेंट जो 5 हो गया जो मैंने दिया है जो। अब देखिए अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनोमियल, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है, 3x² मोनोमियल है। जब 2 टर्म हो जाएगा तो बाइनोमियल हो जाएगा जो है, 3x² प्लस 5, और 3 है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, 3x² प्लस 2y प्लस 5। और फैक्टर्स, और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर नंबर्स लिटरल्स व्हिच कैन बी फैक्टर ऑफ ईच टर्म। एग्जांपल, अब 3x² का फैक्टर क्या है, 3 भी है, x भी है, x² भी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 3x² फैक्टर इसको बोलते हैं, 3x² द फैक्टर ऑफ ईच टर्म। अब देखिए लाइक एंड ऑनलाइन फंक्शन क्या होता है, अब ज्यादा ध्यान रखिएगा। आप देखिए लिटरल इसमें x है और y है और xy है, तो x का भी पावर 1 है घात, y का भी घात 1 है, तो दोनों के घात को जोड़ दिया तो 2 हो जाएगा। तो 3x² और 7xy जो है ये लाइक टर्म हो जाएंगे जो है। बात समझना, देख लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे इसी इसमें दिया उसको छोड़ दिया है, 4x² y² है, 6x³ है xy, तो x² y² में जो 2 पावर घात जोड़ दिया तो 4 हो गया, ठीक है। अब ये 3 है, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये सब लाइक टर्म हो जाएगा जो। हाँ लाइक टर्म देखिए 2x² y² और 8x² y², ये दोनों लाइक टर्म, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2, इसमें। लेकिन इसके अलावा जो होगा देखिए x3y xy के, x में आप घात 3 है, यहाँ पे 1 है, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में लिटरल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, अनलाइक में कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए 1 वेरिएबल मैंने जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे अब ये 3x³ प्लस 3x² प्लस 1, इसमें x वेरिएबल है तो इसको डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, अब डिग्री क्या है, पावर 3 है, घात इसका 3 है, इसको डिग्री बोलते हैं, घात को डिग्री 3 बोलते हैं जो है। अब 1 वेरिएबल का मतलब केवल x है जो है। 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल हो, जैसे xy वेरिएबल है, इसमें xy वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल हो जाएगा जो है।
लेकिन डिग्री इसका जो है 6 ही होगा, दोनों को जोड़ के होगा जो है 6। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है। अब कैसे इसको करेंगे, एग्जाम्पल दिए हैं। लाइक टर्म शुड बी अरेंज इन ए वन ब्रैकेट। जितने लाइक टर्म है एक ब्रैकेट में एक साथ करिए। हॉरिजॉन्टल मेथड भी हो सकता है, वर्टिकल मेथड भी हो सकता है, काला मेथड हो सकता है। अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म क्या है, 3x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर। इसको प्लस के साथ लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर। हाँ, पहले बार प्लस लिखा गया है, इसको करके प्लस इसमें कर दिया, प्लस इसमें कर। अब देखिए, अब अरेंज लाइक टर्म देखिए, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखा गया है, माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखा गया है, और ये ब्रैकेट में होना चाहिए। क्यों ब्रैकेट में होना चाहिए, क्योंकि एडिशन का है, तो इसका मतलब होता है 3x स्क्वायर में माइनस 4 स्क्वायर को जोड़े हैं और फिर उसमें प्लस 2x स्क्वायर जोड़े हैं, इसलिए माइनस नहीं होगा, तो ब्रैकेट में सब होना चाहिए। उसी तरह से देखिए, जिसका घात 1 है उसको एक साथ कर दिया, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर दिया, ठीक है। कोफिशिएंट कांस्टेंट में अंतर समझिएगा, कोफिशिएंट 3 जो है x स्क्वायर कोफिशिएंट है, लेकिन एक ये कांस्टेंट है। तो कॉलम मेथड में हो गया, तो इसमें बहुत आसानी ये हो जाता है। आप देखिए जो है कि पहले आप नंबर को जोड़िए, 3 है, माइनस 4 है और 2 है, बड़े आराम से है। तो 3 को 2 में जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 को घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर पहले ऐसे लिख दिया गया, एक साथ लिख दिया गया है, और इसका जो चीज है यहाँ पर देखिए x स्क्वायर एक लिखा गया, फिर भी ब्रैकेट में लिखा गया है। फिर देखिए माइनस 4x माइनस 3x, तो माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 में प्लस 5 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम। लेकिन अगर हमसे पूछेगा तो हमेशा जो है मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें देना आंसर, नहीं तो 0 नंबर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। वर्टिकल पूछा तो वर्टिकल में करिए, तो ये आपको करना है, लेकिन हमारा चॉइस क्या होता है, तो वर्टिकल कॉलम में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे अब यहां देखिए, अब जो घात है ना, सबसे बड़ा वाला घात पहले, फिर उससे कम वाला, फिर इसका मतलब घात यहाँ 0 है, x टू द पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 होता है। किसी भी इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 1 0 2 1 0 2 1 0। अब इसमें जोड़ करना आसान है कि 3 को 2 में जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, माइनस माइनस एक साथ जोड़िए, 5 को जोड़, 5 में माइनस 7 में से 5 को जोड़ दीजिए, या कहे कि 5 में से माइनस 7 को जोड़ दिए, बात एक ही है। आगे से 5 है, एक 6 हो गया, 6 में से 2 गया, 4 हो गया। नोट, कॉलम मेथड इज मोर कॉमन, देयर आर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग द प्लस एंड माइनस इन अलजेब्रिक। गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। अब सब्सट्रैक्शन की बात है। अब सब्सट्रैक्शन में जैसे प्लस करके ब्रैकेट में क्या गया, यहाँ पर माइनस करके ब्रैकेट में करना होगा। जैसे अब ये कहा गया कि इसको जो है इसमें से हटाइए, लड़के नहीं समझ पाते हैं, कहा सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और ये मैंने मिनुएंट हो जाता है, और जो घटाने वाला सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ये ध्यान रखे रहिएगा जो। अब देखिए, अब ये 2-3 सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक सवाल का जो दिया जाएगा, फर्स्ट राइट minuend एंड सब्सट्रैक्ट विद डिक्रीजिंग डिग्री पावर, मैंने घात को घटा करके लिखिए पहले, स्टेप 1। अब सब्सट्रैक्शन में कहा गया है कि कौन सा एग्जांपल लिया गया है, इसमें बी का मतलब है ये एग्जांपल लिया, मैंने इसी चीज को इसमें से घटाना है, इसका मतलब दी इसके माइनस दिस, तो इसलिए देखिए पहले इसको लिखा गया है, अब माइनस, यहाँ प्लस नहीं लिखा, माइनस लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब आप ध्यान रखिएगा कि अब पावर सबको एक साथ करना है, तो इसका पावर क्या है, एक्स क्यूब है, लेकिन फिर माइनस और माइनस एक्स क्यूब, माइनस ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्लस में प्लस और फिर ब्रैकेट में, उसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब सिंपल है, उसी तरह से करिए, क्या करना है, अब देखिए एक्स क्यूब है, अब ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस प्लस,
गलती नहीं होगा अगर इसे करेंगे तो। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x माइनस माइनस 3x, बड़ी सिंपल। 1 1 में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 1 1 में 2, यहाँ पर -4 में माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x हो गया। ऐसे -19 में -20 करेंगे तो -39 मैंने 39 हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये क्या हो गया, केवल 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 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 5x स्क्वायर, फिर ये प्लस। और ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का प्लस में गुणा होगा, माइनस का माइनस तो हमेशा प्लस होगा, और प्लस का माइनस, माइनस प्लस, अपोजिट साइन होगा तो हमेशा माइनस होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसी का जो वर्टिकल कॉलम मेथड दिखाया गया जो, देखिए अब ये भी ध्यान रखिएगा कि एडिशन में एडेंड मोर देन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या 2 ही टर्म होगा, एक मिन्यूएंड होगा, एक सब्सट्रैक्शन होगा। मिन्यूएंड मतलब जिसमें से घटाना है, और सब्सट्रैक्शन मतलब जिसको घटाना है। ये अंतर समझना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे जैसे लड़के कर देते ना, ये काम नहीं चलेगा जो। उसी तरह देखिए यहाँ पर कॉलम मेथड में कितना इसे किया है। अब कह रहे देखिए, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि व्हाट मस्ट बी, क्या हम जोड़ें इसमें। तो पहले मान लो कि क्या जोड़ेंगे, मान लिया गया एक्स जोड़ेंगे, क्या लिखा होगा, लेट अस अज्यूम ए इज एडेड। अब यहाँ एक्स इसलिए नहीं कहेंगे एक्स इज एडेड, कारण कि एक्स में तो सवाल है तो गड़बड़ा जाएगा। तो एक्स में लिटरल है तो कैपिटल ए कर लीजिए, कैपिटल ए को इसमें जोड़ेंगे तो हम ये पाएंगे। टू गेट मतलब पाना, लिख लीजिए ए प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस का यूज हो रहा है तो ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में ही माइनस लिखेगा जैसे पहले मैंने कहा था। अब फिर उसी तरह सॉल्व करिए जैसे माइनस वाला किया गया। ये देखिए एक्स क्यूब, ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, कहां गड़बड़ा गया, अरेंज लाइक टर्म टुगेदर। एक्स क्यूब है ना तो एक्स क्यूब तो कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है, और फिर ये माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये देखिए 4x है तो माइनस 5x आ गया, फिर माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस 6x आ गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल इज मोर प्रेफरेबल, क्यों कह रहा है क्या जोड़े इसमें कि ये पाएंगे। तो पहले मान लो कि जोड़ देंगे, ये इसको टू कर दीजिए। अब देखिए विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पेयर ऑफ लाइक टर्म। ध्यान सुनिएगा, लाइक टर्म का मतलब बताया जा चुका है, क्या है। क्या देखिए, इसका पावर क्या है, 1 है, x है, y है, यहाँ क्या है z है, x है y, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है तो अनलाइक टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट सेम, 1 + 1 2, 1 + 1 3, ठीक है। x का पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर इसका पावर। उसी तरह देखिए ये लाइक टर्म 2 + 1 3, 1 + 2 3, देखिए 2 2 4 1 5, 1 2 3 2 5 लाइक टर्म। ये समझ लाइक टर्म और लाइक टर्म में बहुत समझना बहुत जरूरी है ये। अब देखिए, अब कहा जा ध्यान सुनेगा, सब्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब कि इसमें इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए, फ्रॉम सम ऑफ ये और ये, मैंने इसको भी इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए। तो स्टेप क्या है कि इसमें इसको ऐसे जोड़ दिया गया है, देखिए ABC और जोड़ दिया गया है। अब ये नहीं पूछे कि 6 - 2 क्या होगा, +4 होगा। अब देखिए, तो अब इसमें क्या किया गया है कि सम ये है। अब कोई बता सकता कि गलती क्या यहां पर लिखा गया है, नहीं बताएंगे आप। जोड़ने में क्या होता है ध्यान रख लीजिएगा, जो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इंग्लिश वाला में शायद यही होगा, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूं। यहां पर जोड़ हो रहा है तो ये एडेंट होना चाहिए, ये आपका एडेंट होना चाहिए, एड 1, ये एडेंट 2 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। जहां अगर हमसे गलती होता मैं ADD ही मैं लिख दे रहा हूं, एड 1 ADD 2। उसी तरह से यहां
ये भी आपका ADD, ADD का मतलब एडेंट को कह रहा है सम ऑफ दिस एंड दिस, इसमें एडेंट होगा तो इसको सम कर दिया गया। इसको अब कह रहा है कि इसके सम को इसमें से घटाना है तो ये मिन्यूएंट हो जाएगा, समझ रहे ना। मिन्यूएंट क्या हो गया, ये हो गया, और सब्सटेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो सब्सट्रैक्शन नंबर अब देखिए 4A + 6B - 11C। अब देखिए अब हमने क्या किया है कि देखिए 6A 2B - 3 इसको जोड़ा है तो इसमें से उसको घटाना तो ये मिन्यूएंट हो जाएगा। देखिए मिन्यूएंट यहाँ लिखे हैं, सब्सटेंट भी लिखे हैं, सम वन में अब इसको घटा दिए। तो ये बहुत जरूरी है कि कहाँ सम कह रहा है कहाँ माइनस कह रहा है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, हमको कंफ्यूजन होता है, लेकिन प्रोसेस हमारा सही था, कोई गलत नहीं था। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1, दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें लाइक साइन के साथ करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बात समझ में। और ऑन लास्ट साइन को करेंगे तो हमेशा निगेटिव होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। एग्जाम्पल 7 × 4 दोनों प्लस है, -7 × 4 दोनों माइनस है, +28 हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर -3/7 × -4/7 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 3/7 × 4/7। अब प्लस दोनों है और दोनों माइनस है लेकिन रिजल्ट प्लस होगा, प्रॉपर्टी 2 में है जो है। अब x इज ए वेरिएबल तब x⁻m × x⁻n दोनों का सम हो जाएगा। ये प्रोडक्शन का मल्टीप्लिकेशन का दे रहा है। जैसे यहाँ पर x के घात -3 और x के घात -5 तो -3 -5 क्या होगा, -8 हो गया। उसी तरह देखिए x के घात 3 x के घात -3 ये -2 हो गया। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी है और रूल क्या है, रूल 1 क्या है, फर्स्ट जो है साइन का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, फिर सेकंड क्या होना चाहिए, स्टेप 3 सेकंड मल्टीप्लाई न्यूमरल्स करिए, पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए गुणा करिए, फिर नंबर का गुणा करिए, फिर लिटरल का गुणा करिए। अब जैसे एग्जांपल +4x × 6y तो प्लस 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 इंटू प्लस कहा गया है, फिर गुणा, फिर 4 × 6 4 6 को किया गया है, फिर x × y। ये रूल है, रूल का मतलब रूल 1। अब देखिए रूल 2 क्या है, फॉर सेम बेस द पावर इज एडेड। अब देखिए 4x² × 5x2 तो प्लस 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 4 5 और इनका पावर एड तो 3। ये नियम है, इस नियम को एकदम आपको याद रखना, फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, देखिए रूल से चलेंगे तो गलती नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, जेल नहीं जाएंगे, और रूल से नहीं चलेंगे तो सब संभव है। तो यहाँ पर तो 0 नंबर मिल जाएगा, या 0 का मतलब जेल जाना। बहुत लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, मल्टीप्लाई ईच टर्म पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या आप देखिए, अगर a है b + c है ब्रैकेट में है तो a का b में भी गुणा है और a का c में भी गुणा है, प्लस का प्लस रहेगा। ये यहाँ उदाहरण दिया है, x का 2x² में गुणा होगा, x का y में गुणा होगा। अब ये मोनोमियल है, मोनोमियल एक टर्म है और ये 2 टर्म है, तो 2 टर्म का जो एक टर्म से मल्टीप्लिकेशन इसे दिखाया गया है, ठीक है। अब 2 पॉलिनोमियल, अब देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस बाय ये तो क्या हो गया, अब ये देखिए a + b × c + a, ये भी क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, समझ ना। अब दोनों का पॉलिनोमियल का मतलब तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए, और फिर ऐड कर दीजिए। अब 7 एग्जांपल देखिए। अब यहां पर लैंग्वेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स ही नहीं पता चलेगा तो क्या निकालेंगे। गिवन डायमेंशन 1 इज फॉर यू। देखिए अब ये रेक्टेंगल बॉक्स में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है,
और आपको यही नहीं पता कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। वही लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है तो बी का फार्मूला लगा, बेस इंटू लेंथ टू हाइट 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए तीनों में प्लस है तो प्लस का गुणा हो गया, तीनों में नंबर का गुणा हो गया, फिर आपका लिटरल का गुणा हो गया, पावर सेम है 8 हो गया। अब कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, जबकि वैल्यू a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो वैल्यू रहा है उसको ब्रैकेट में रखिएगा। जैसे a कह रहा 3 रखिए, a को ब्रैकेट में 1 लिखिए, घबराइए मत। फिर ब्रैकेट बड़ा, ब्रैकेट 4 है, कैपिटल मिडिल स्मॉल बार कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो वही यूज करेंगे। अब यहाँ पर a -1, फिर माइनस b का भी फिर -1 ब्रैकेट में, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ b -1, फिर ब्रैकेट 1। अब इसमें गलती होने की चांसेस नहीं है। अब 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस माइनस 1 + 1 हो गया, फिर -1 का माइनस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस हो गया, फिर 1 - 1 हो गया तो 0 हो गया, तो खत्म हो जाएगा। फिर अब 1 - 1 हमेशा 0 होता है, 3 - 3 हमेशा 0 होता है। अब अगर ऐड, ये तीनों को ऐड करना है। फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स फॉर ऑल द एडेंट, ऐड करना है तो तीनों एडेंट है। एडेंट ब्रैकेट ओपन हो गया, इसका भी ओपन हो गया, इसका भी ओपन हो गया। अब देखिए अब ये एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आएगा, एल एम आएगा। अब इसमें एल स्क्वायर है तब उसके नीचे है तो 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर प्लस ये लिखिए, फिर 0 0। अब एक नया चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, शुरू करने वाला हूं। अब देखिए मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम 1 इज डन फॉर यू। ये कई सवाल दिए गए हैं, मैं आपको इसलिए ये कर रहा हूं कि उसी तरह से सब करिए, प्रैक्टिस करिए, और एक ये समझ गया तो समझो, बाकी मैं कर लूंगा तो भूल जाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा सब गलत होगा। अब मैं इस सवाल को गुणा किया हूं, क्या किया हूं, पहले इस टर्म को मैं इसमें गुणा किया हूं, और सबको ब्रैकेट में रखना चाहिए। 3/3a/4 या 3a/4 आ गया, ठीक है। फिर 3a/4 आ गया, फिर प्लस 2b/4 आ गया। अब देखिए ध्यान रख लीजिएगा, और -2/3 यहाँ पर आ गया, फिर 3a/4 आ गया, फिर -2/3 आ गया, फिर 2। अब ये सिंपल हो गया, कट कुटा करके आप अपना यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए 3 दूनी 6 4 3 12, 3 दूनी 6 4 3 12, एक प्लस एक माइनस कट के 0 हो जाएगा, बाकी सीधे तरह लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अब 3a/4 आ गया, 2b/3 आ गया, बात समझ ना। अब देखिए अब इसको आप, इसका स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, इसका स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और दूसरे x² - y² के फॉर्म x - a इंटू y - b कर सकते हैं, x + a x - b कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड ब्रैकेट। अब सिंप्लीफाई की बात कहा है, अगेन मैं कह रहा हूं जब वैल्यू रखिए तो सब ब्रैकेट में रखिए। यहां देखिए इवेल्युएट इस वैल्यू 1 इज डन फॉर यू, कितना दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। अब बी का किया गया है, इसका किया गया है, बी का फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, ओपन कर दिया गया, और जितना पांचों कट कर दीजिए तो क्या आ गया, ये आ गया z² - 2xy। अब देखिए z की वैल्यू जो है -1 है तो -1 का स्क्वायर, ट्वाइस x की वैल्यू -1 है तो -x², y 0 नहीं, एकदम अभी गड़बड़ाइए मत जो है। सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू इन ब्रैकेट, z की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है, 2 है, ये x है, ये पावर नहीं है, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, देखिए अब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये x ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और y क्या है, 0 तो 0 तो 0 हो गया। अब यहाँ पर रिजल्ट फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करो क्यूब करो, अगर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं हुआ, ठीक है। अब 12 देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, इसका
सबका प्रोडक्ट दिया गया है। तो अब इसमें देखिए हमने जो है वर्टिकल कॉलम में क्या है, प्रिफरेबली ये जो हम लिया है ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस 1, ये वाला, और 1 माइनस ए। और ये ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होता है, इसमें लेफ्ट टू राइट होता है। तो 1 का पहले सबसे में गुणा कर दिया, फिर माइनस ए का यहाँ क्या, तो इसके नीचे कोई नहीं तो इसे अलग से लिख दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसमें जो आ गया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, तो 4 वाला पहले लिखा गया है, फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1। ठीक है। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन एंड इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूं। 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 इक्वल टू 6, और 3 का गुणा इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6/3, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हो गया। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला बहुत रूल ऑफ साइन आप देखिए। अब इसमें भी वही है रूल जो है, डिविडेंड एंड डिवीजर हैव सेम साइन देन क्वोशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ऑपोजिट है तो निगेटिव। डिवाइड मोनोमियल, मोनोमियल डिवाइड करना है किसमें, इसमें जो है इसको डिवाइड करना है। एक एग्जांपल दिया गया है, स्टेप 1, फर्स्ट राइट डिविडेंड इक्वल टू दिस और डिवीजर इक्वल टू दिस। ठीक है। अब डिवीजर हमेशा जो है एक ही टर्म का है, ध्यान रख लीजिएगा, 2 टर्म का तो उसका भागा दूसरा होता है। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस, अब ये जो डिवीजर है हर डिविडेंड में डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा। और जो कटना काट करके फिर इसके बाद आप रिजल्ट पहले ऐसे लिख लिया गया। देखिए 4 8 32, 4 6 24, 4 4 16, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें क्या आ गया, इसमें पहले नंबर का भाग दीजिए, हो गया खत्म। अब भाई लिटरल पर देखिए x4 है, y³ है, x4 है तो ये x ऊपर जाके होगा -1 हो जाएगा, y क्या होगा माइनस, पावर चेंज हो जाएगा। जहां पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है घात का साइन चेंज हो जाता है, तो घात का साइन यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ चेंज कर दिए। अब सिंपल है। अब ये तो 8 कहते हो गुणा हो गया, x का पावर 4, x का पावर -1 है तो -1 हो गया, फिर ये 3 हो जाएगा 2, y का पावर 0 1, y का घात 0 है तो हमेशा 1 होगा। तो घात जो है अब फर्स्ट डिजिट का जोड़ और घटाना, भैया तोता की तरह आपको आना पड़ेगा। अब आप 8 में है तो, अब तोता का मतलब क्या कहा, अब देखिए 4 - 1, अब लोगों को 4 लिखने 1 लिखने 4 बार, फिर काटोगे 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, ये इसको बोलते हैं तोता की तरह। अब देखिए डिवीजन में पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसको समझ गया तो सब समझ गया। पहले डिवीजन था कि डिविडेंड जो है कई टर्म था और डिवीजन एक ही टर्म था। यहां पर डिविडेंड भी कई टर्म है और डिवीजन 2 टर्म है। मैं समझा देता हूं, बाकी जो लिखा पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत नया चीज मैंने नहीं लिखा है, केवल कई सवाल हमने दिया है, उसमें से एक सवाल ये है। अब देखिए, तो अब ये जिससे भाग दिया जाता है वो डिवीजन होता है, ठीक है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो डिविडेंड होता है। इसे फर्स्ट डिविडेंड में नहीं लिखा हूं और डिवीजन में नहीं लिख गया हूं, एकदम छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब देखिए करना क्या, पहला स्टेप क्या है, देखिए अब पहले तो ये डिविडेंड मैंने लिखा और डिवीजन लिखा। स्टेप 1, फर्स्ट राइट द डिग्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन डिविडेंड एंड डिवीजन। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, पहले ये लिखिए। तो स्टेप 2 ये हो गया, और स्टेप 3 कहा, स्टेप 3 ये हो गया, लॉन्ग टर्म की तरह लिखिए। ये आपका डिविडेंड लिखिए, डिक्रीजिंग टर्म है, ये भी डिक्रीजिंग टर्म है। अब देखिए लिख लिए, कोई बात नहीं। अब आइए स्टेप 4, अब इसके फर्स्ट टर्म में आप 2x को डिवाइड करिए, मतलब इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, तो 2 कट गया, x स्क्वायर। अब एक क्वोशिएंट x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर यहाँ पर ले जाइए, तो x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो 2x³ + 5 ये कट जाएगा, इसलिए इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया गया है।
अब देखिए, अब इसमें घटेगा तो 6 हो गया, उतार लीजिए 17x, तो ये सेकंड डिविडेंड हो जाएगा। तो इस 7x स्क्वायर में फिर 2x को डिवाइड करिए, कहीं क्या होगा। हाँ अब देखिए, अब यहां पर दिया है 6s स्क्वायर में 2x को डिवाइड करो 3x आ जाएगा, तो 3x बाहर गया, 3x को फिर करिए, तो ये डिफरेंस फिर ये थर्ड डिवीजन, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। ये आपका जो है कहते हैं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भाग दीजिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल का मतलब कि जहां भी एक टर्म से 2 टर्म हो जाएगा, 3 टर्म वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भाग देने की तरीका बात करते हैं। अब देखिए, या ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि x+5 जो है क्या इसका फैक्टर है, और फैक्टर होने के लिए जब इसमें इसको डिवाइड करिएगा और जब 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, और नहीं 0 होगा तो फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए, पहला ही प्रोसेस मैंने 4-5 स्टेप लिखवा दिया है। अब x³ में x को अगर भाग दिया तो x² आ जाएगा, ये आ गया, तो फर्स्ट डिविडेंड ये हो गया। अच्छा, ये घटा दिए तो -3, साइन चेंज हो जाता, -3x²। अब ये आपको उतारेंगे, यहाँ पे उतारे हैं, सॉरी ये जो उतारे हैं, तो ये सेकंड डिविडेंड हो जाएगा। अब कहीं हम भी भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग मत भूलें तो आपका नुकसान होगा। और 3x² में x करेंगे तो -3x जाएगा, तो फिर ये आपका, अब इसको उतारेंगे तो ये थर्ड डिविडेंड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और फिर एक बार ले जाए तो 0, ये नॉट 0 है, तो नॉट 0 का मतलब ये डिविडेंड ए फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट ए फैक्टर। अब ये कहता है कि इसको फैक्टर बनाने के क्या करना चाहिए, तो जो प्लस है इसमें माइनस कर देंगे तो फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। और ये x+5 है, x+5 है, तो +5 को इसमें से घटा तो 4 हो जाए। अगर यहां पर एक सेकेंड, नहीं +5 है ना, अब देखो यहां पर मैंने गलत क्या किया है, 9 में से 5 जाएगा, 5 होगा, 4 होगा। देखिए गलती मैं पकड़ा हूं, अपनी गलती में अपना पकड़ा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको जोड़ घटाना नहीं आता है, अब कोई ये ना सोच ले, ये भाई मिस्टेक होता है। अब 4 हो गया, और 4 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और जब यहाँ 5 होगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसको फैक्टर बनाने के लिए क्या चीज घटाएं या क्या चीज जोड़ें, तो कह दोगे कि ये इसका फैक्टर तभी होगा जब इसमें 5 घटेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो पहले इसमें इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो यहां पर रिमाइंडर m+3 आ गया, तो कब फैक्टर होगा, m+3 0 होना चाहिए तब फैक्टर होगा। तो m+3 0 होगा तो m = -3, यानी m = -3 होगा तब जाकर के फैक्टर होगा, जो मैं पहले बताया था, इसमें बताया हूं। या तो इसको 0 कर दो, तो 4 को तो 0 कर नहीं सकते हो, लेकिन m+3 को 0 कर सकते हैं, क्योंकि m को निकालना है। उसी तरह से यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस, इफ वन फैक्टर इज दिस फाइंड अदर को मान लीजिए, अदर a है तो a को इसमें गुणा कर इसके बराबर कर दीजिए, फिर ये भाग दे दीजिए। अब ये होमवर्क करिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारी बात को नहीं भी समझ रहे हैं तो आप कृपया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारी गलती को अगर आप सुधारेंगे तो यू आर द माई मास्टर, यू आर माई टीचर। और मैथ में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। और ये ध्यान रख लीजिए, जो लड़के ये सोचते हैं कि अरे हम तो पहले में नंबर कम पाए, हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं भी 8th क्लास में 3rd डिवीजन पास था। लेकिन जिस दिन जब 3rd डिवीजन पास हुआ मैं बहुत खुश था। पहले 3rd डिवीजन पास में खुश होते थे, 1st डिवीजन में तो भगवान मानते थे। गुड सेकंड क्लास होता था, 58% 55 से, तो गुड सेकंड क्लास होता था हम लोग के समय में। अब हमारे समय में एक सज्जन बुला गया, बड़ा खुश, बड़ा भाई है ना, अब गए पास हो गया, हाँ बा 1st डिवीजन, अरे नहीं 3rd डिवीजन, ना 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 3rd डिवीजन मत कहा, 1st डिवीजन में 2 बॉडीगार्ड। और वही बाबूजी हमको जो है चोट कर गया। मैं तो थोड़ा मेरा ठीक था, सब समय मैं
मैंने उसी दिन गांव आदर्श नगर साइड में छोड़ा और पिताजी के साथ बलिया गया। तो वह घटना जो है हमारे जीवन का पूरा थिंग बन गया। हाई स्कूल में एक बॉडीगार्ड हटाया, इंटर में दूसरा हटाया, इसके बाद तो हटाता ही चला गया। और हम लोग समय में जो हाई स्कूल सेकेंड होता था, बहुत मुश्किल होता था उसको फर्स्ट क्लास होना। और हमारा फर्स्ट क्लास मैथ में और फिजिक्स में जो है, साइंस में डिस्टिंक्शन था जो है इंटर में। थैंक यू वेरी मच।